हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले क्लास में हमने यानी एनर्जी के बारे में बता रहे थे। सिंपल, इसमें हमने दो तरह की बात करे थे, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी बताया था। आज हम पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले वाले क्लास में हमने एनर्जी क्या है उसके बारे में बताया था, मैकेनिकल एनर्जी क्या है वो उसके बारे में बताया था। मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत में कौन कौन से चीज आते हैं यानी कौन एनर्जी आते हैं उसके बारे में, यानी पहला पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था। हमने एक और चीज बताया था मोमेंटम के बारे में, यानी मास इनटू वेलोसिटी के बारे में बताया था, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन भी बताए थे। आज हम उसी का सेकंड पार्ट लेके आए, यानी एनर्जी का ही सेकंड पार्ट है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा थोड़ा ध्यान से समझते हैं आखिर क्या है। जैसे सबसे पहले देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज ए मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है भाई, मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत में आता है एक्वायर बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन, यानी ये कैसा पोजीशन के कारण जनरेट होता है। अब इट इज द स्टोर्ड एनर्जी डिपेंड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द पॉइंट और लेवल। अभी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद चीजें देखिए। कह रहा है कि कोई धनुष है। सिंपल, देखिए बच्चे को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक धनुष है। सिंपल, अब ये तो ऐसे नॉर्मल है, सिंपल नॉर्मल कंडीशन में है। अगर इसको हम इसको धनुष के बाण के लिए इसको क्या कहते हैं, तो खींचते हैं, तो इसका तो लेवल क्या है, इसका रेफरेंस पॉइंट ये है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इस टाइप का खींचेंगे तो यानी इसके कारण जो स्टोर्ड हुआ एनर्जी उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसके, यानी यही कह रहा है कि इट इज द स्टोर्ड एनर्जी डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द लेवल। यानी मेरा रेफरेंस पॉइंट ये था, लेकिन हम क्या किए, उसको थोड़ा सा क्या किए, खींचे, तो इसके कारण क्या हुआ, एनर्जी स्टोर हुआ। तो इस यहां कौन सा एनर्जी हुआ, स्टोर्ड एनर्जी, यानी कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। दूसरा, अगर कोई बांध है जहां पानी संचित रहता है, यानी आप डैम की बात करें जहां पानी संचित रहता है, तो वहां से अगर हम कहें कि कौन सा एनर्जी है, तो वो भी एक एग्जांपल है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो वही कह रहा है कि एक बार इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझे कि पोटेंशियल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी एक्वायर बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन। सिंपल, एकदम पोजीशन के कारण। इट इज द स्टोर्ड एनर्जी डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द रेफरेंस पॉइंट या लेवल। एकदम पहले इसको समझाएं फिर इसको समझाएं। उसका दो एग्जांपल दिए कि धनुष पर डोरी को खींचने से प्राप्त ऊर्जा यानी कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। बांध से संचित जल से प्राप्त ऊर्जा कौन सा एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। सिंपल, घड़ी में पहले वाले वॉच में चाबी देना पड़ता था, तो चाबी देना पड़ता था, तो वो किस टाइप का एनर्जी, वो भी क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी। पहले घड़ी में एक दिन में आपको चाबी देना पड़ता था, आज के टाइम में तो पहले बैटरी नहीं लगती थी, तो वो कौन सा एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज यानी पोटेंशियल एनर्जी। अब टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले इसको देख लीजिए। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा यानी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये अगर हम कोई कहें कि मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है, अगर यहां से एक ब्लॉक उठाए और यहां क्या हुआ, यहां कर दिए, यानी इसमें हमको क्या हुआ कि मेरा रेफरेंस पॉइंट ये था, अगर इस ब्लॉक को यानी वस्तु को हम क्या किए, ऊपर लाके रख दिए, तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो गया, तो वो जो एनर्जी होता है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी इसको पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी देखिए वही वाला है, U बराबर mgh, यानी कौन सा, गुरुत्वीय, मास ग्रेविटेशन यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ऊंचाई यानी इसका फार्मूला mgh होता है। और एक होता है कि अगर कोई स्प्रिंग को क्या हुआ, एक स्प्रिंग को एक नॉर्मल स्थिति में है, यानी कोई ब्लॉक है, यानी ये स्प्रिंग है, यानी ये नॉर्मल स्थिति में है। अगर इसको हम क्या किए, खींच दिए, यानी हम स्थिति क्या किए, यानी यहां मेरा स्प्रिंग का, यानी थोड़ा सा इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई स्प्रिंग है, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, यानी ये मेरा क्या है, ब्लॉक है, यहां स्प्रिंग लगा हुआ है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में अगर हम इस स्प्रिंग को क्या किए, फिर से खींचे तो क्या हुआ, ये अपना थोड़ा सा मैंने क्या हुआ इसमें, यानी इसमें कोई इसका पोजीशन पहले ये था नॉर्मल, अब ये थोड़ा सा क्या होता है, इसमें क्या हो गया, कौन सा एनर्जी स्टोर हुआ, यानी स्प्रिंग में भी कौन सा एनर्जी, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, यानी इसमें भी कौन सा एनर्जी जनरेट हुआ। देखिए इसका फार्मूला वस्तु के प्रत्यास्थ गुण के कारण उपस्थित, प्रत्यास्थ माने इलास्टिक गुण के कारण, यानी खींचने से स्प्रिंग में एक प्रकार के एनर्जी स्टोर हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका फार्मूला बहुत सिंपल है, U बराबर 1/2 kx स्क्वायर। के बराबर क्या होता है, यानी उसको के बराबर
स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट यानी नियतांक की बात करता है, और एक्स बराबर जो स्ट्रेच होता है उसकी स्थिति के बाद। जैसे अगर हम कहें इसका पोजीशन ये है, इसका पोजीशन है, तो ये वाला जो पॉइंट हुआ यानी इसका एक्स होगा। यानी जितना हम इसको खींचेंगे जिसके कारण यानी इसके रेफरेंस पॉइंट में जितनी उसकी लेंथ बढ़ेगी उसी उसको क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे, एक्स एक्स कहेंगे, और के हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी ये जो के का वैल्यू हम स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट यानी आपको दिया हो रहेगा, एक्स का मान दिया हो रहेगा, तो आपको क्या कहेगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आज हम किसमें देखिए, वर्क पावर एनर्जी यानी कार्य शक्ति ऊर्जा में सबसे पहले वर्क के बारे में बताएं, पावर के बारे में बताएं और एनर्जी के बारे में बताएं। अब एक क्लास हम जो जनरली जिस टाइप का टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करें, जैसे हम अगर कोई भी काम कहें उसमें ऊर्जा क्या हो, विद्युत ऊर्जा यानी इस टाइप के नाभिकीय ऊर्जा, इस टाइप के जितने टाइप के ऊर्जा है यानी आप उसके बारे में बता देंगे, तो ये जो ऊर्जा वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।